सभी लोग ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं और जो हम लोग स्कूल में सीखे हैं 4-5 गणित में, उसका प्रयोग करेंगे। और इसमें देखिए ये जो सवाल होते हैं थोड़ा क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं। आपको सोचने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। ठीक है, कैसे सवाल को हल करना है। अब कोई कापी कलम से लिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान देगा। ये बेटा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। ठीक है, देखिए बेटा हम लोग अभी अभाज्य संख्या पढ़े हैं, कई बार मतलब उस चीज को बता चुके हैं। ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से कटे और अपने आप से कटे। किससे कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, वो संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे अब कहा कि प्रथम 10, शुरू में जो 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो प्रथम 10 कौन कौन से, देखिए 2 है, 3 है, 5, ठीक है, उसके बाद 7, 2 के बाद 3 है, 4 नहीं है, 4 2 से कट जाएगा, 5 है, 6 नहीं है, 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 है, 7 के बाद क्या होता हो, 8 नहीं है, 8 2 से कट जाएगा, 9 भी नहीं है, 9 3 से कट जाएगा, 10 नहीं है, 10 2 और 5 से कट जाएगा, क्या है 11, क्या है 11। उसके बाद क्या है 12 3 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 13 है। 13 के बाद क्या है 14 नहीं है, 2 7 से कट जाएगा, 15 भी नहीं है, 3 और 5 से कट जाएगा, 16 भी नहीं है, 4 2 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। फिर क्या है 17 है, क्या है 17। 18 भी नहीं है, 18 2 से कट जाएगा, ठीक है, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, क्या होगा 17 क्या होगा 19, 19 नहीं कटेगा कोई किसी से, कितना हो गया 3 3 6, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, क्या होगा 22 भी नहीं होगा, क्या होगा 23 होगा, क्या होगा 23। बताइए होगा कि नहीं होगा, बोलिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23। कहा कि प्रथम 10, तो 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन होगा जी 25 है, 24 से कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 25 भी कटेगा, 26 कटेगा, 27 कटेगा, 28 कटेगा, 29 नहीं कटेगा, क्या 29 नहीं कटेगा किसी से, किससे कटेगा बताओ 29 किससे कटेगा, ये एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। इनको क्या करना है, गुणा करना है आपस में, और गुणा करने के बाद जो इकाई के स्थान पे अंक आएगा वो लिखना है। क्या करना है, लिखना है। अच्छा बताओ बेटा, इतना गुणा संभव है, बहुत समय लग जाएगा, है ना। अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो वहां इतने कम समय में, ठीक है, 2 घंटे में शायद 80 प्रश्न करने होते हैं, और गुणा करने लगेंगे तो गुणा करते करते क्या जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ ट्रिक का प्रयोग करना है। हम क्या बताए हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये संख्या है और इसमें 10 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे और 1 0 बढ़ा देंगे, है ना। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, 1 से गुणा करने के बाद वो 1 0 बढ़ जाता है। 100 से गुणा करने पर क्या होता है, इसको ऐसे गुणा करेंगे और 2 0 पीछे बढ़ जाएगा। ठीक है, 1000 से करने पर क्या होता है, इसको वैसे ही हो जाएगा और पीछे 3 0 बढ़ जाएगा। ऐसा बताएं कि नहीं बताएं, बोलिए बताएं ना। तो देखिए अब ये संख्याएं हैं, ठीक है, इनको गुणा करना है, तो हम गुणा करते करते क्या कर जाएंगे, थक जाएंगे। पूरा गुणा का जो है हमें उत्तर नहीं बताना है, क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। अब देखिए एक अंक है 2 और एक अंक है 5, अंक कहिए चाहे संख्या कहिए, एक संख्या है 2, एक संख्या है 5। इनको गुणा करने पे क्या आएगा, बोलिए 2 5 कितना होगा 10। अब बाकी गुणा करने के बाद कुछ भी आए, कुछ भी यहां पे आए, उसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट वाले अंक में क्या बचेगा, इकाई पे क्या हो जाएगा 0। यहां इतना अंक आएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। और हमें क्या निकालना है, इकाई के स्थान का अंक। बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि गुणा करने पे एक क्या आ रहा है 0 बनेगा, क्योंकि 10 बनेगा तो 1 0 तो पक्का बनेगा। और किसी संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 0 आएगा, किसी संख्या में 100 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 0 आएगा, किसी संख्या में 1000 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 3 0 कम से कम आएगा। आएगा नहीं आएगा बताइए। तो ये चीजें जो है
हम लोग अभी जान गए, ठीक है ना। कि बाकी संख्या गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो हम देख लिए कि 10 बन रहा है तो लास्ट में 0 आना ही आना है, ठीक है बेटा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा पूछे कि ठीक है 10 अभाज्य संख्या चाहे कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर उसमें ये चीजें दिख रही है तो आपको थोड़ा वहां पे दिमाग लगाना। अब अगला क्या बेटा, देखिए अगला भी वैसा ही सवाल है। 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। अब इनको गुणा करिए और इकाई पे गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें इकाई के अंक में क्या आएगा उसको निकालिए। अच्छा बताइए बेटा, इतने कम समय में हम इसको गुणा कर लेंगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। गुणा हम कर लेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा फिर उसमें इसको गुणा करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा फिर उसमें गुणा करेंगे इसको, और जो लास्ट में उत्तर आएगा उसके इकाई पे देखेंगे कि क्या अंक है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? हाँ बोलिए। तो बताइए बेटा, इतना करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। लगेगा ना, समय लगेगा। अच्छा देखिए एक चीज यहां समझने वाली बात है, जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब 8 × 64 का 4, ठीक है, बाकी ऐसे हो गया। अब जब इसका गुणा करेंगे तो यहां पे क्या कर देंगे, कट लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे 6 × 48 का 8, ठीक है। फिर जब इसका गुणा करेंगे तो क्या कर देंगे, 2 कट लगाएंगे, 6 × 48 का 8, फिर आगे गुणा करते जाएंगे इससे। फिर जब इसका गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 3 कट लगाएंगे, ठीक ना, 17 × 56 का 6, बाकी ऐसे करके बाकी क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं। अच्छा बताइए बेटा, इतना जो गुणनफल आ गया, जब 4 को जोड़ेंगे तो इकाई पे क्या आएगा, 4। इसका मतलब क्या है कि जब भी ऐसा सवाल पूछे तो हमें इन इकाई मतलब कि गुणा करने के बाद इकाई का अंक पूछे तो हमें इनके इकाई से मतलब है, इनके फालतू इधर से मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए इकाई 8 × 64 का 4, अब बस यही आ रहा है लास्ट में, आ रहा है नहीं बताइए, लास्ट में यही 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए, बोलिए। बाकी इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम सभी इकाई के अंकों को क्या कर लें, आपस में गुणा कर लें, और जो लास्ट में इकाई पे आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, हमें जो सारे इकाई हैं उनको हम गुणा कर लेते हैं, जो लास्ट में उत्तर आएगा उसको वही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका इकाई क्या है, 7 है, इसका इकाई क्या है, 2 है, इसका इकाई क्या है, 7, इसका 3। तो क्या कर लें, 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3, बोलिए। अब इसको गुणा किया तो क्या होगा, 7 दूनी का 14, इसको गुणा किया तो क्या होगा, 7 का 21। कैसे भी गुणा कर लीजिए, इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। गुणा आगे से करिए पीछे से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनका इकाई क्या हो गया, 4, इसका इकाई क्या हो गया, 1। सिर्फ हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो फिर वही बात जो पीछे हम समझाए थे कि उससे मतलब नहीं है, लेकिन खाली इससे इसके इकाई से मतलब है। तो 4 का में 4, इकाई का इकाई में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 का में 4, उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, यहां गुणनफल नहीं पूछ रहा है, यहां गुणा करने के बाद जो इकाई पे अंक आएगा सिर्फ और सिर्फ वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसे करना है, इकाई को केवल जो है गुणा कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। गुणनफल में इकाई का अंक जो गुणा करने के बाद इकाई पे आएगा उसको उसके इकाई का अंक लिखना है। तो खाली जब ऐसा सवाल पूछे तो खाली इकाई को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जब 14 आ गया तो 14 में फिर इकाई को पकड़ना है, 21 आ गया तो 21 में फिर इकाई को पकड़ना है, फिर गुणा करना है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, 2 संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 या 10 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है बेटा, ठीक है ना। देखिए 2 संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या से इतना बड़ी है तो अधिक है, तो बड़ी संख्या का क्या होगी, ठीक है। अब देखिए बेटा योग दिया हुआ है, मतलब कि 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या आएगा ये दिया हुआ है, ठीक है।
और एक उसमें बड़ी है और एक छोटी है। जो बड़ी है तो कितना बड़ी है, इतना बड़ी है। कितना बड़ी है, इतना। 10,010 उससे बड़ी है। अब कौन संख्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो हम मान लेंगे कि बड़ी संख्या कितना है, माना कि बड़ी संख्या x है, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी है, x है, ठीक है। अब देखिए x है बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी होगी, इससे इतनी कम होगी कि नहीं होगी, बताइए। छोटी संख्या क्या है, इससे इतनी कम होगी ना। तो छोटी संख्या में x में से 10,010 घटा लीजिए। अब वही ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई, इनको जोड़ने पे कौन संख्या आ रही है, इनका योगफल कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। 2,34,560, ठीक है बेटा, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहां पे एक x है, यहां पे एक x है, तो एक x कितना हो गया, 2x। और यहां पे माइनस है तो इधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस। गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, भाग। भाग होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। होता है कि नहीं होता है। तो क्या करेंगे, 2 धन, बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इकाई से इकाई जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ये 2x ऐसे लिख देंगे। इकाई से इकाई जोड़िए, 0 0 6 6 12 हासिल 1, 0 5 1 6, 1000 से 1000 जोड़िए, 0 और 4, 10 10,000, 3 1 4, और ये कितना हो गया, 2। इतना आया। एक बार और जोड़ लीजिए, ठीक ना। इकाई से इकाई 0, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 0 5 1 6, 0 और 4, 1 3 4 और 2, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें इसको भाग दीजिए, किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि x में 2 का क्या है, गुणा है, ठीक है। x में 2 का क्या है, गुणा है। और जब गुणा होता है वो संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 24, क्या है, 2,44,620, ठीक है। मैं 2 से भाग देना है। अब बताइए, 2 कम है 2, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, ठीक ना। हाँ सी वाला आएगा, बहुत थोड़ा है क्या जी, ठीक है। कहीं जोड़ने में गलत कर दिए क्या, बोलिए। हम लोग जो यहाँ उतारने में क्या कर दिए थे बेटा, गलती कर दिए थे, ठीक है। ये 10,010 जाएगा तो हम लोग 10,060 लिख दिए थे, ये नहीं गलती की थी जी। अब जोड़िए, अब जोड़िए, सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो जाएगा, 6 1 7, ये 5, ठीक है ना। सैकड़ा सैकड़ा जोड़ेगा, 1000 से 1000 जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, 4, ये इसमें 0 6 7, फिर क्या हो जाएगा, 5, फिर क्या होगा बताइए, 0 और 4, ठीक है ना। 1 और 3 4, और ये 2, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, ये 2x आएगा। अब 2x क्या है, x का 2 में गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो बताइए, 2 का में 2, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, देखिए, फिर 2 दूनी का 4, ऊपर से एक उतरेगा 7, 2 अच्छा 16, एक उतरेगा और 2 5 10, देखिए इतना आएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा, 1,22,285, हाँ ये आएगा, ठीक ना। कितना आएगा, ये। हम लोगों ने क्या गलती किया था, ये बेटा यहाँ पे 6 लिख दिया था, ये 10,010 है, ठीक है। अब देखिए किसका माना गया, ये x का माना गया। x को हमने क्या माना था, बड़ी संख्या, और वही बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। आप छोटी संख्या मान के भी निकाल सकते हैं। माना कि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 10,010, इसलिए
कि हमेशा जो है डिफरेंस किसका होना चाहिए, 10 या 10 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उनको जोड़ने के बाद क्या आएगा, योगफल आपका इतना आएगा। ठीक है, और इसी से क्या बना देंगे, इक्वेशन बनेगा और ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करिए एक बार, धीरे धीरे सीखिए।